जो पर्ची भी हमने ले लिया है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 30 kg आप हटा दीजिए, क्योंकि हमारे बैग वगैरह भी रखे हैं गाड़ी में। पेडल दबाया और 1 सेकंड के अंदर इसने डाउन शिफ्ट कर दिया। हमने इसका माइलेज सिटी में भी अलग टेस्ट करा है और हाईवे में भी अलग टेस्ट करा है। हम इस गाड़ी को ऐसी ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं जहां पर हम खुद गाड़ी से आना पसंद नहीं करते। इतना ही मेरी डीजल गाड़ी देती है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो फिर दिक्कत क्या है? डीएफ डीपीएफ वाला पंगा नहीं है पेट्रोल में, ठीक है। 15 साल आपकी गाड़ी चल सकती है। 2019 से 2025 तक लगभग हमने 6 साल इंतजार करा इस हैरियर में पेट्रोल इंजन का, और आज फाइनली हमको इसे चलाने का मौका मिल रहा है। लेकिन ये इंजन वही है जो हमने कुछ दिनों पहले टाटा सियरा में चलाया था, 1.5 लीटर का टर्बो जीडीआई इंजन, और गियर बॉक्स भी वही है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टॉर्क कन्वर्टर के साथ। लेकिन बेस्ट पार्ट पता है क्या है? सियरा में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता था, लेकिन इसमें मिलता है। बेस वेरिएंट में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा, लेकिन उससे एक ऊपर अगर आप जाएंगे सेकंड बेस से, यानी कि प्योर एक्स से, आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने लग जाएगा हैरियर में भी और सफारी में भी। सियरा के साथ इस टर्बो इंजन का मैनुअल ट्रांसमिशन लेने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इसका नीचे के वेरिएंट अगर आप उठा लें तो आपको सियरा से सस्ते पड़ने वाले हैं और आपको बड़े साइज की गाड़ी भी मिल जाएगी। और हाँ, प्राइस अभी आया नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि जो नीचे वाले वेरिएंट होंगे, यानी कि आप कह सकते हैं बेस वेरिएंट जो रहेगा टाटा, उसकी प्राइसिंग काफी अग्रेसिव रखने वाली है। अब देखो, गाड़ी बड़ी है, भारी भरकम है, क्या ये इंजन सफिशिएंट है इस गाड़ी के लिए? वैसे टाटा का कहना है कि हमने इसको ट्यून किया हुआ है, और पावर फिगर की हम बात करें वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है अगर हम सियरा से कंपैरिजन करें। 170 PS की पावर ये निकालता है और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये निकालता है। ये सवाल हमारे भी दिमाग में था कि यार इतना वजन इस गाड़ी में है, ये इंजन सही रहेगा? तो सबसे पहले हमने क्या करा, इस गाड़ी का वेट चेक किया। गाड़ी का वेट है 1730 kg, जो पर्ची भी हमने ले लिया है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 30 kg आप हटा दीजिए, क्योंकि हमारे बैग वगैरह भी रखे हैं गाड़ी में, तो 1700 किलो की ये गाड़ी है। अब पावर टू वेट रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। इसके वजन के हिसाब से इसका पावर टू वेट रेशियो आया 100 PS पर टन, और इसका टॉर्क टू वेट रेशियो आया 165 Nm पर टन। और अगर मैं बात करूं सफारी की, इससे वो लगभग 150 किलो के आसपास भारी है, और उसका जो पावर टू वेट रेशियो और उसके साथ जो कंपटीशन में गाड़ियां आती हैं उनका जो पावर टू वेट रेशियो है, उसका चार्ट आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका पावर टू वेट रेशियो सबसे अच्छा है। अब देखो, ये हैरियर पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ चलती कैसे, वो तो मैं आपको थोड़ी देर में बता ही दूंगा, लेकिन इस सेगमेंट की सबसे बड़ी समस्या क्या है वो सुन लो पहले। वो है फ्यूल एफिशिएंसी की। जो सबसे अच्छी पावर निकाल रही है गाड़ी, अच्छी परफॉर्मेंस निकाल रही है, उसके भी कस्टमर उसके माइलेज से नाखुश है, और जो सबसे कम पावर निकाल रही है उससे भी नाखुश है। लेकिन टाटा मोटर्स का कहना है कि भाई साहब आप इस मामले में बेफिक्र रहो, हमारा जो ये इंजन है ये आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी देगा। तो हमने कहा बिल्कुल, हम इसका माइलेज टेस्ट करेंगे, तब हम बताएंगे कि ये कैसा देता है। हमने इसका माइलेज सिटी में भी अलग टेस्ट करा है और हाईवे में भी अलग टेस्ट करा है। रुक जाओ, थोड़ा सा इंतजार करो, इस वीडियो में आपको सारा डेटा मिलेगा। चलाने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं कि हैरियर आइस में हैरियर ईवी से कुछ फीचर ले लिए गए हैं, जैसे कि जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये बड़ा सा सैमसंग का, ये अब इसमें मिलेगा। जो IRVM है कैमरे वाला, इसमें आपको मिल जाएगा, और सफारी में आपको जेट स्प्रे वाला रियर कैमरा मतलब क्लीनर मिल जाएगा। और टाटा का ये भी कहना है कि इनकी जो सफारी है वो सेगमेंट की सबसे ज्यादा रिफाइन गाड़ी बन चुकी है। चलो देखते हैं, फिलहाल हम चलाते हैं हैरियर पेट्रोल को। तो सबसे पहले ना मैं इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट सुनाना चाहता हूँ। ये किसी ने ब्रीफ नहीं करा, लेकिन जब इस गाड़ी को चलाया मैंने तब वो मैंने महसूस करा। थोड़ा सा बेसी एग्जॉस्ट की साउंड आती है, जैसे कि आपने एन लाइन में देखी होगी उस टाइप की। केबिन के अंदर भी सुनाई दे रहा है, और जैसे आप एक्सेलरेट करते हैं ना गाड़ी को, ये साउंड अंदर आती है, काफी स्पोर्टी फील करवाती है। अब बात करें वाइब्रेशन की, वाइब्रेशन आपको कहीं पर भी फील नहीं होने वाली है। इसको चलाकर देखते हैं। डी मोड में गाड़ी आ चुकी है। फर्स्ट टाइम जो है ना आपको पैडल देना पड़ता है एक्सीलेटर पैडल पे, ताकि आपका जो पार्किंग ब्रेक है वो हट जाए। उसके बाद ये गाड़ी क्रीप मोड में
अपने आप चलने लग जाती है 7 से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब इसको स्मूथली 0 से उठाकर देखते हैं, क्योंकि जब भी आप सिटी ट्रैफिक में चलाते हैं तो ये ही कंडीशन होती है। कई बार क्या होता है कि ऑटोमेटिक काफ़ी जर्की एहसास देता है या फिर एकदम से पावर सर्ज आता है तो आपको झटका लगता है। ये सारी चीज़ें इसमें है या नहीं है। पैडल मैंने दबाया, ये प्यार से उठती है एक कांस्टेंट स्पीड में। गियर शिफ्टिंग वही है 2000 आरपीएम से ऊपर कुछ गियर्स की, लेकिन अगर बात करें 4th to 5th, 5th to 6 वो काफ़ी अर्ली भी हो सकता है अगर आपका लाइट फुट हो तो। ये गियर बॉक्स और ये इंजन अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं। इनका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा है। अब देखिए, मैं नॉर्मल तरीके से गाड़ी चला रहा हूँ जैसे एक इंडिविजुअल अपनी गाड़ी को चलाएगा, तो ये गाड़ी बिल्कुल भी अंडर पावर्ड फील नहीं करवा रही है। एक्सेलरेशन बहुत ही सही है इसका। मैं ये नहीं कह रहा कि XUV 700 जैसा है, बिल्कुल ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस उसमें मिलती है। अभी मैं प्यार से चला रहा हूँ, अभी मैं आपको परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा। बाकी सारा कुछ आप वैसे ही फील करने वाले हैं जैसे आप हैरियर में फील करते हैं, जैसे कि सस्पेंशन हो गया, जैसे स्टीयरिंग हो गया, ये सारी चीज़ें। इनके बारे में बार बार बातें करके टाइम वेस्ट करना मुझे सही नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, सस्पेंशन अच्छे हैं, हैंडलिंग भी ठीक ठाक है गाड़ी की, उसमें कोई दो राय नहीं है। डीजल इंजन पहले बहुत शोर किया करता था, पेट्रोल के आने के बाद वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी आपको। जिस भी स्पीड में गाड़ी है ना, मैं जहाँ पर पेडल दबा रहा हूँ वहीं से तुरंत रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये देखिए, वैसे ये अपने डिफ़ॉल्ट मोड में है, सिटी मोड में, और कुछ टाइम के लिए मैं इको लगाना चाहता हूँ कि इको में कैसी मैपिंग इन्होंने कर रखी है, कैसा परफॉर्म कर रही है, वो चीज़ें पहले देख लेते हैं। मैं एक बार इसको साइड में लगा लेता हूँ। इको में इसका एक्सेलरेशन वगैरह चेक कर लेते हैं। पेडल से पैर हटाया, गाड़ी चलने लग गई। टॉर्क कन्वर्टर स्टार्टिंग में थोड़ी आवाज़ करता है। गियर शिफ्टिंग के बाद जब आरपीएम डाउन हो जाते हैं तो आपको आवाज़ नहीं आती। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्पीडोमीटर में, मैंने अभी लाइट फुट करा है, उतना ज़्यादा मैंने एग्रेसिवली पेडल को दबाया नहीं है। उसके बावजूद भी जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी सही है इको मोड में। गाड़ी लगभग 80 की स्पीड में चल रही है और 6th गियर में चल रही है, 1500 आरपीएम में चल रही है, जैसा कि आपने सिएरा में देखा था। मतलब कि इंजन काफ़ी रिलैक्स होकर चलता है, जिसकी वजह से आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलती है। और अगर मैं परफॉर्मेंस चाहूँ इको मोड में, पूरा पेडल अगर मैं दबाऊँ, इसने तुरंत शिफ्ट करा 4th गियर में और वहीं से गाड़ी को पिक करने लग गया है। एक्सेलरेशन इसका चालू हो गया, आप स्पीड देख सकते हैं। बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता है इंजन, ये सबसे अच्छी बात ये है। मेरे दिमाग में सवाल चल रहा था जब से मैंने सिएरा चलाई कि यार इस इंजन का सफारी में, हैरियर में क्या हाल होगा, ठीक है। तो उस बात को इसने पूरा का पूरा झुटला दिया है और ये काफ़ी सही चल रहा है। जिस हिसाब से इसके पावर फिगर हैं उस हिसाब से ये महसूस भी करा रहा है कि हाँ अच्छी पावर है, अंडर पावर बिल्कुल भी ये कहीं पर भी आपको फील नहीं करवाएगा। अब चलते हैं सिटी मोड की तरफ। सिटी मोड में हम इसका एक्सेलरेशन चेक करेंगे। इसकी डाउन शिफ्टिंग जो है 1400 आरपीएम पे होती है हमेशा। पेडल दबाया, इंजन नॉइज आप सुन पा रहे होंगे, स्पोर्टी साउंड कहना चाहूँगा मैं इसको। अब देखिए 130 के आसपास ये गाड़ी यहाँ पर चल रही है, ठीक। अब 6th गियर में है, मैं और परफॉर्मेंस चाहता हूँ इससे, मैं पेडल दबाऊंगा, ये 5th में आके एक्सेलरेट करने लग गई। वैसे देखा जाए तो विंड नॉइज है, इस स्पीड में मैं चल रहा हूँ तो मुझे विंड नॉइज आ रही है जो ORVM है ना, उसकी वजह से। अब देखिए सेम इंजन सफारी में भी आएगा, सफारी का वेट ज़्यादा है, पावर टू वेट रेशियो कम होगा, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि उसमें भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा ये इंजन। अब वो देखने वाली बात होगी जब 7 सीट में लोड होगा, बूट में सामान होगा, तब कैसा परफॉर्म करता हो इंजन, और आप किसी हिली एरिया में जा रहे हैं तब कैसा फील करवाएगा। इसने टॉर्क कन्वर्टर ने जो टर्बो लैग है ना, उसको काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ है। टर्बो लैग क्या होता है आपको मालूम ही नहीं चलेगा इस इंजन प्लस इस गियर बॉक्स के साथ। 2000 आरपीएम के आसपास जब ये इंजन होता है ना, तो उसके बाद आप हल्का सा भी टैप करें पेडल
आपको परफॉर्मेंस मिलने लग जाती है तुरंत। 0 to 100 चेक करके देखते हैं। मैंने गाड़ी को डाल दिया है स्पोर्ट्स मोड में और मैनुअल में डाल दिया है और एसी हमारा ऑफ है, तो करते हैं इसकी परफॉर्मेंस चेक। देखो परफॉर्मेंस के मामले में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी इस गाड़ी में, सही बात मैं बताऊं आपको। बाकी जब हम फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे तो ये कितनी माइलेज निकाल कर देगा, हमें वहाँ पर डिसअपॉइंट तो नहीं करेगा। उससे ये पता चलेगा कि टाटा का जो कहना था कि इसमें आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगी, फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलेगी, वो बात कितनी सही है। अब देखिए ओवरटेकिंग में जो सिनारियो होता है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप चल रहे हैं आराम से 80 की स्पीड में, 80 में ये 6 आ जाता है। आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हैं 80-85 की स्पीड में, आपको एक फास्ट मूविंग गाड़ी को ओवरटेक करना है तो आप क्या करेंगे, पेडल दबाएंगे सीधे 1 2 3 पेडल दबाया और 1 सेकंड के अंदर इसने डाउन शिफ्ट कर दिया। ऐसी ही एक्सेलरेशन चाहिए हमें डीजल में भी। ये डीजल से फास्ट है। 1.5 लीटर का इंजन होने के बावजूद भी ये डीजल से काफ़ी अच्छा फील करा रहा है। 60 से 120 कैसा फील करवाता है। 4th गियर 1 2 3, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लिया है इसने डाउन शिफ्ट करने में, लेकिन एक बार डाउन शिफ्ट होने के बाद इसने काफ़ी अच्छा पुल करा। तो इस टाइप से मैं इसकी परफॉर्मेंस चेक कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको क्लियर आइडिया मिल पाए कि हाँ सारे सिनारियों में ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी मामले में ये हेजिटेट करेगी। आप चाहते हैं तुरंत परफॉर्मेंस, तुरंत स्पीड चाहते हैं, तो वहाँ पर ये कैसा परफॉर्म करेगी ये बताने की आपको कोशिश है। अब मैं इसको दोबारा से डाल देता हूँ इको मोड में, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में हमने काफ़ी सारे मज़े ले लिए। थोड़ा सा मैं इसको फील करना चाहता हूँ हाईवे पे इको मोड में ये सफिशेंट है या नहीं आपकी डेली ड्राइविंग के लिए। मतलब कहीं पर भी मैं पेडल दबा रहा हूँ तो मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। अब वो स्पोर्ट्स मोड जैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जो मेरी डे टू डे लाइफ में मुझे जितनी पावर की रिक्वायरमेंट होती है ना, उस हिसाब से इको मोड में ये 120 bhp भी निकाल रहे हैं ना, वो भी मोर देन इनफ है। पैडल दबाने में आप देख पा रहे होंगे स्पीड गेन हो रही है और मैं लाइटली पेडल को दबा रहा हूं। आप ऐसे ही चलाने वाले हैं इस गाड़ी को। जितने भी टर्बो पेट्रोल इंजन होते हैं ना, वो थ्रोटल सेंसिटिव होते हैं। आपको अगर तरीका नहीं आता गाड़ी चलाने का सही से, आप पेडल में खड़े होने के आदी हैं, तो आपको ये फ्यूल एफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं देगा। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इसका जो इंजन है वो परफॉर्म करता है। अब हम इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को टेस्ट करते हैं। ये गाड़ी 2019 से मार्केट में टिकी हुई है। इस गाड़ी के लिए जो भरोसा है मार्केट में कस्टमर के प्रति, वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही इन्वॉल्व 1 का जो ये मस्क है ना, ये सबसे ज़्यादा भरोसेमंद परफ्यूम है, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला परफ्यूम है, वो इस गाड़ी में मैं लगाने वाला हूँ। इसकी जो फ्रेगरेंस है वो मस्की है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है और आपकी पूरी गाड़ी को ये फ्रेश कर देती है। आपकी गाड़ी चाहे 5 सीटर हो या फिर सफारी जैसी 7 सीटर हो, इसमें आप फ्रेगरेंस को रेगुलेट भी कर सकते हैं और ये स्पिल प्रूफ है। और आपको अगर परचेज करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। और ये जो QR कोड आ रहा है, डायरेक्टली इसको स्कैन करके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इनके बहुत सारे टाइप के परफ्यूम आते हैं, आप ट्राई करके ज़रूर देखना। स्पेशली इस मस्क को एक बार ट्राई करके जरूर देखना। फ्यूल स्टेशन में हम लोग आ गए हैं। कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको ब्रिम तक भरवा लेते हैं इसका फ्यूल। अब चलेगा एवरेज टेस्ट, माइलेज टेस्ट। तो अभी मौसम बिल्कुल साफ हो गया है, आप देख पा रहे होंगे कोहरा थोड़ा कम हो गया है। जब हम निकले थे बहुत घना कोहरा था और हमने 2 एक्सीडेंट देखे। अब क्या करेंगे, हम लोग हाईवे पे ही हैं तो इसका माइलेज टेस्ट कर लेते हैं। अभी मैं आपको सारे डेटा दिखा देता हूँ, इधर देखिए आप।
16 से 24 किलोमीटर टोटली ये गाड़ी चली है, मतलब कि इसके ओडो में दिखा रहा है, और 122 किलोमीटर अभी तक हमने चला दी है। अभी तक का एवरेज आप देख सकते हैं 11.7 किलोमीटर पर लीटर। और हम एवरेज टेस्ट करेंगे ट्रिप बी में, जो हमने ऑलरेडी 0 कर दिया है। तो चलते हैं हैरियर ईवी कितना, हैरियर ईवी नहीं है, हैरियर पेट्रोल कितना एवरेज निकाल रही है हाईवे पे, वो देखते हैं। अब दूसरी बात ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि इसको सिटी मोड में ही चलाऊँ, मैं इको में नहीं लगाऊंगा। सिटी इसलिए क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट मोड है, उसमें आपको जो है एडवांटेज नहीं मिलेगा एवरेज का। इको में देखो एडवांटेज मिलते हैं, लेकिन ओनली हाईवे पे, वहाँ पर नहीं जहाँ पर आपको रोकना है गाड़ी को और चलाना है, मतलब एक्सेलरेशन जहाँ पर करना पड़ता है। अगर आप क्रूज़ कंट्रोल के थ्रू चला रहे हो रेगुलरली हाईवे में, तब तो इको मोड सही है। अब देखिए मैं माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं उसी माइंडसेट से गाड़ी को चलाऊँगा। मैं हाईवे पे इसको क्रूज़ करूँगा और मेरी जो क्रूजिंग स्पीड रहेगी वो होगी 90 के आसपास, 90-95, ठीक है। और उसमें ये जो गाड़ी है 6th गियर पे आपका 1700 आरपीएम के आसपास चलेगी, क्योंकि ये वही सेटअप है जो आपको सियरा में मिलता है। थोड़ा सा स्पीड का रिस्ट्रिक्शन इसलिए भी आएगा क्योंकि आप मौसम देख सकते हैं, कहीं पर तो एकदम से ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि बढ़ जा रहा है कोहरा। अभी देखिए तुरंत बढ़ गया, थोड़ी देर पहले विजिबिलिटी सही थी, अब आप देख सकते हैं। ओके, हम लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। गाड़ी चल चुकी है वहाँ पर 133 किलोमीटर आप देख पा रहे हैं, और जो फ्यूल एफिशिएंसी शो कर रहा है 15.5 किलोमीटर पर लीटर। और एसी हमारा ऑल द टाइम ऑन था, हम गाड़ी में 2 लोग थे। अब जो यहाँ पर दिखा रहा है वो एक्चुअल में दे रही है या फिर नहीं, टैंक टू टैंक करके पता चलेगा। आगे आप देख पा रहे हैं फ्यूल स्टेशन, आगे तो चलते हैं। तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 133.4 डिवाइडेड बाई 9.27, तो फ्यूल एफिशिएंसी आई है 14.39 किलोमीटर पर लीटर। और ये है टैंक टू टैंक, और मैक्सिमम 90 से 95 की स्पीड में हाईवे में विद एसी 2 बंदे। और अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस गाड़ी को चलाने वाले हैं सिटी में। सिटी में कितनी फ्यूल एफिशिएंसी ये निकाल कर देती है हम आपको बताएंगे। और सिटी में अभी इस टाइम पर अच्छा खासा ट्रैफिक भी होगा, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ जाएगा कि गाड़ी कितना ये निकाल रही है, एक फेयर आइडिया आ जाएगा। और मुझे ये बताना कि 14.39 किलोमीटर पर लीटर आपको कैसा लगा एवरेज इस हैरियर का, ठीक है, जिसमें 1.5 लीटर का TGDI इंजन आता है टॉर्क कन्वर्टर के साथ। और मुझे वो भी कमेंट करना जो XUV पेट्रोल चला रहे हैं, XUV 700 पेट्रोल और हेक्टर पेट्रोल चला रहे हैं, वो भी कमेंट करना आपके हिसाब से कैसा है, और आपकी गाड़ी कितना देती है वो भी बताना। तो हम अगला टेस्ट अपना शुरू करते हैं सिटी का। तो मैं यहाँ पर जो ट्रिप बी है उसको फिर से रीसेट कर देता हूँ। रीसेट हो गई और हमने टोटल किलोमीटर चला ली है गाड़ी 255 किलोमीटर। एक चीज़ अभी मैंने नोटिस करी, रिवर्स जब आप लगाते हैं इसके ORVM नीचे की तरफ हो जाते हैं, आपको व्हील दिखाते हैं, लेकिन मैं डी मोड में डाल के इसको आगे की तरफ चला रहा हूँ गाड़ी को, ये ऊपर नहीं आए, ये गलत है, आ जाने चाहिए अपने आप। काफ़ी टाइम हो गया है, 38 किलोमीटर के आसपास हमने गाड़ी चला दी है। यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी शो कर रहा है 11.3 किलोमीटर पर लीटर। काफ़ी स्टॉप गो ट्रैफिक था, रेड लाइट थी, तब से गाड़ी स्टार्ट ही है, गाड़ी बंद नहीं हुई है अभी तक।
हम इस गाड़ी को ऐसी ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं जहाँ पर हम खुद गाड़ी से आना पसंद नहीं करते हैं। हम इधर आते हैं टू व्हीलर से क्योंकि फंस जाते हैं। अभी आगे से एक गाड़ी आ जाएगी तो जाम लग जाएगा। और एसी ऑन है, एसी के साथ कोई बेईमानी नहीं है, एसी रहेगा। हमने इसका कम से कम माइलेज निकालना है। आप लोग जानते ही हो कि जो टॉर्क कन्वर्टर है सिटी में कैसी माइलेज देता है। अगर आप किसी और गाड़ी का रेफरेंस लेकर चलें तो माइलेज टॉर्क कन्वर्टर की सिटी के अंदर बेकार ही रहती है, मतलब कम रहती है। बहुत ही स्मूथ सिटी ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। अगर आप डीजल हैरियर चलाते हैं ऑटोमेटिक में, उससे कहीं ज़्यादा सही। बहुत लाइट चल रही है गाड़ी और आसानी से, मतलब आपकी जो इच्छा है जिस स्पीड में ले जाने की वहाँ ये पहुँच जाएगी। पैडल टैप करते ही अब इमरजेंसी ब्रेकिंग भी ये करती है। अरे पीछे जो क्रॉस ट्रैफिक वाला है वो सेंसर काम कर रहा है। देखिए 50 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। मैं घनघोर सिटी से बाहर आ चुका हूँ। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा विलेज साइड को। तो गाड़ी जहाँ पर बहुत ही स्लो चलती है वहाँ पर भी हमने चला दी है। अब थोड़ा सा ऐसे एरिया में जहाँ पर रोड ख़राब हैं और ट्रैफिक थोड़ा सा होता है और रोड पतले रहते हैं, इस टाइप की जगह पे हम थोड़ा सा चला कर देखेंगे। अब देखिए हमारी जो गाड़ी है वो चल चुकी है 72.7 किलोमीटर। 100 किलोमीटर का मैंने बोला था। अब इतनी चलाई नहीं जा रही क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है सिटी में चलाने में। हम क्या करते हैं, इतने में ही इसको रिफ़िल करवाते हैं, फिर चेक कर लेते हैं कि कितना एवरेज आया। मेरे हिसाब से हमको आइडिया मिल जाएगा पूरा का पूरा सिटी का। हमारे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि गाड़ी वापस भी करनी है। फाइनल किलोमीटर देख लीजिए 74.5 किलोमीटर। लेफ्ट हैंड साइड में फ्यूल स्टेशन आ गया, सेम वहीं जहाँ पर हमने रिफ़िल करवाया था। तो इसको कर देखते हैं। कोइंसिडेंस देखो आप, हमने पूरा ब्रिम तक भरवाया और आया कितना 7.46। MID में देखो 74.6 74.6 डिवाइडेड बाई 7.46, 10 का करेक्ट एवरेज आया है। और एक बात बताओ यार, सिटी के अंदर ये गाड़ी 10 का एवरेज दे रही है, इतना ही मेरी डीजल गाड़ी देती है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो फिर दिक्कत क्या है? पेट्रोल लेने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब कि जो हैरियर पेट्रोल है, चाहे वो सिटी में हो या फिर हाईवे में हो, बहुत बढ़िया एवरेज दे रही है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो DEF DPF वाला पंगा नहीं है पेट्रोल में, ठीक है। 15 साल आपकी गाड़ी चल सकती है। और जिस हिसाब से मैंने गाड़ी ये चलाई है ना, लगभग वैसे ही मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ डीजल में, उस हिसाब से बहुत सही है एवरेज। अब देखिए दोस्तों, कंक्लूजन की बात क्या ही करें क्योंकि हमें प्राइस तो अभी पता नहीं है और कब तक आएगा ये भी नहीं पता है। लेकिन आप लोगों को ये पता चल गया है कि ये हाईवे में कैसा माइलेज देती है, ये सिटी में कैसा माइलेज देती है, ये कैसा परफॉर्म करती है और बाकी जो इसके कॉम्पिटिशन हैं उनके सामने ये कहाँ पर स्टैंड आउट करती है। आप समझ चुके हैं कि ये गाड़ी अगर आप चलाएंगे तो आपको कैसा फील कराएगी। बस प्राइस आने दो, प्राइस आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी ओवर प्राइस है या फिर वैल्यू फॉर मनी है। उसका इंतजार करिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आपकी गाड़ी चाहे वो 700 हो पेट्रोल में या हेक्टर हो या फिर हाई क्रॉस है, कितना एवरेज दे रही है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप कैसे चलाते हैं उस गाड़ी को और उनके कंपैरिजन में ये गाड़ी कैसी लगी और इसका फ्यूल एफिशिएंसी आपको कैसा लगा वो भी बताना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।